नमस्कार, कैपिटल टीवी का खास शो राहुल का अग्निपथ देख रहे हैं आप और मैं आपके साथ प्रिया बिस्ट। प्रियंका वाड्रा ने एक ऐसी बात कह दी है जिसकी वजह से राहुल गांधी के पूरे खानदान की बखिया उधेड़ी जा रही है। उन्होंने ज्योतिरादित्य सिंधिया को गद्दार कहने के साथ साथ उनके खानदान की परंपरा की बात कह दी, जिसके बाद सिंधिया ने नेहरू खानदान की धज्जियां उड़ा दी है। और साथ ही उन्होंने कहा कि अगर सच्चाई बता दी तो राहुल गांधी और प्रियंका गांधी कहीं मुंह दिखाने के लायक नहीं रह जाएंगे। आज नेहरू खानदान के खिलाफ सिंधिया के खुलासे की बात करेंगे। चर्चा के लिए मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद है कैपिटल टीवी के एग्जीक्यूटिव एडिटर राजीव जी। सर, स्वागत है आपका। धन्यवाद। तो नेहरू खानदान ने ये सिंधिया के खिलाफ बयान देके ये अपने ऊपर मुसीबत क्या खड़ी कर दी है? ये बड़ी मुसीबत है। प्रियंका वाड्रा तो सोच रही थी हम चुनाव प्रचार के लिए गए हैं मध्य प्रदेश में, और अगर ज्योतिरादित्य सिंधिया के बारे में बोलेंगे तो वहां के लोग खुश होंगे, क्योंकि ज्योतिरादित्य सिंधिया का अपना एक आधार है, इनका परंपरागत आधार है ग्वालियर के आसपास के क्षेत्रों में, और उसी आधार और समर्थन के बदौलत कांग्रेस की सरकार गिरी थी। जब इनके विधायकों को लेकर वो भारतीय जनता पार्टी में चले गए, कांग्रेस इसलिए बौखला ही रही, इसलिए बौखलाई नहीं थी कि ज्योतिरादित्य सिंधिया गए। बौखलाहट तो इसलिए थी क्योंकि ज्योतिरादित्य सिंधिया अपने साथ विधायकों को लेकर गए, जिसके कारण कांग्रेस की सरकार गिरी और आगे भी सरकार बनने की संभावना नहीं है। मध्य प्रदेश से कांग्रेस आउट होती दिखाई पड़ रही है। अब ऐसे में अकेले व्यक्ति नहीं है जो कांग्रेस इन दिनों छोड़े हैं, और कांग्रेस छोड़ने वाले चाहे जितिन प्रसाद हो उत्तर प्रदेश में, आरपीएन सिंह हो, या फिर अलग अलग प्रदेशों में कांग्रेस को कई नेताओं ने छोड़ा। कुछ ने भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन किया, कुछ ने अपनी पार्टी बनाई, और कुछ ने अभी तक इस बात का खुलासा नहीं किया कि कब वो छोड़ेंगे और कहां जुड़ेंगे। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि जब आप चुनाव प्रचार कर रहे हो तो एक राजनीतिक आरोप लगाओ, एक राजनीतिक बातें बोलो। आप टुच्ची बातें बोलोगे तो टुच्ची बातें सुनने के लिए तैयार रहो। ज्योतिरादित्य सिंधिया ने यही बात कही। प्रियंका वाड्रा ने क्या कहा? ज्योतिरादित्य सिंधिया के खानदान की परंपरा है गद्दारी, इन्होंने अपने परंपरा को निभाया है, कांग्रेस से गद्दारी की है। अब सबसे बड़ा सवाल है कि किसके खानदान में गद्दारी है। इसी बात पर ज्योतिरादित्य सिंधिया बोलने की कोशिश कर रहे थे। उन्होंने कहा कि अगर सच्चाई बता दी तो प्रियंका वाड्रा और राहुल गांधी मुंह छुपाते फिरेंगे। अब ज्योतिरादित्य सिंधिया की ही बात करें, इनके पिता माधवराव सिंधिया ये राजीव गांधी, सोनिया गांधी के बहुत करीबी माने जाते थे, और सोनिया गांधी के तो और ही करीबी माने गए कई सालों तक। लेकिन सबसे बड़ी बात है, ये सिंधिया परिवार, जो कि आप बात करते हो 18वीं शताब्दी की, मराठा किंगडम की, उन बातों को छोड़ो। बात हम 1947 के बाद से करते हैं कि आपके खानदान, जो नेहरू खानदान है, उसने हर समय देश के साथ गद्दारी क्यों की? अगर 47 के बाद से भारत की राजनीति बदली और उससे पहले भारत का विभाजन हुआ, तो उसमें क्या जवाहरलाल नेहरू की भूमिका नहीं थी? जवाहरलाल नेहरू ने भारत का तख्त लेने के लिए, यहां का प्रधानमंत्री बनने के लिए अंग्रेजों के साथ समझौता किया। ये भारत के साथ गद्दारी नहीं है। भारत के साथ उन्होंने क्या बेहतर किया? इसका पहला उदाहरण तो यही था कि हर जगह पर यह किताबों में लिखा मिल जाएगा, चाहे वामपंथी इतिहासकारों ने कितना भी छुपाने की कोशिश की हो, लेकिन इस बात के लिखने वाले की कमी नहीं है कि नेहरू ने शासन पाने की जल्दीबाजी में, प्रधानमंत्री बनने की जल्दीबाजी में भारत के विभाजन को स्वीकार किया, और कांग्रेस ने स्वीकार किया। ये लॉर्ड माउंटबेटन के साथ नेहरू की दोस्ती और लेडी माउंटबेटन के साथ नेहरू की दोस्ती, ये दोनों बातें जग जाहिर है। कई ऐसे तस्वीरें हैं जिसे देखकर राहुल गांधी, प्रियंका वाड्रा शर्म से लाल हो जाएंगी कि ये जो जवाहरलाल नेहरू थे, इनका लेडी माउंटबेटन के साथ कितना गहरा संबंध था, और उस संबंध के कारण भारत को क्या क्या झेलना पड़ा। ये माउंटबेटन को वायसराय जब भारत आजाद हो गया तो उस समय बनाने की क्या जरूरत पड़ी थी? पाकिस्तान जैसा एक मुल्क
जिसके पास न संसाधन थे न ताकत थी, फिर भी उसने किसी अंग्रेज को नहीं बनाया, तुमने बनाया और फिर ब्रिटिश नीति का पालन करते रहे। जब पाकिस्तान ने भारत के खिलाफ आक्रमण किया, जब 1948 में पाकिस्तान ने कबीलों के इकट्ठा करके और पाकिस्तानी सेना का बैकअप देते हुए कश्मीर में घुसपैठ किया और हमला किया, तो नेहरू कहां सो रहे थे? ये जो आज कश्मीर की स्थिति है, जो आज पाक अधिकृत कश्मीर है, वो किसकी देन है? जवाहरलाल नेहरू ने अगर उस समय एक मजबूत स्टेप उठाया होता, जंग 10 सालों तक चलती, कोई बात नहीं थी। लेकिन पाकिस्तान को जो वो कश्मीर का हिस्सा दिया गया इस बात के लिए कि हम पाकिस्तान से जंग ज्यादा दिन तक नहीं खींच सकते। ये जवाहरलाल नेहरू को क्या अधिकार था कि एक मजबूत भारत जो पाकिस्तान के खिलाफ लड़ रहा था और मजबूत देश ही यूएन में जा रहा है मध्यस्थता करने के लिए कि देखिए बॉर्डर पर जंग छिड़ा हुआ है और हम हैं जो वहां पर ज्यादा दिनों तक युद्ध नहीं चाहते, शांति चाहते हैं। ये शांति के दूत बने थे, तो उनको सबक लेना चाहिए था कि जब एलओसी बना तो वो भारत के जमीन पर बना और फिर से एक बार एक तरह से भारत का एक टुकड़ा हुआ, जो कि कश्मीर का कुछ क्षेत्र पाकिस्तान ने कब्जा किया। ये नेहरू उस समय क्या कर रहे थे? आज अगर हम फिलिस्तीन और इजराइल की बात करें, जहां पर युद्ध चल रहा है और गाजा पर फिलिस्तीन के खिलाफ जो आक्रमण कर रहे हैं, जो जंग लड़ रहे हैं इजराइल के लोग, क्या इजराइल किसी भी अंतरराष्ट्रीय संस्था संगठन के पास जाकर कह रहा है कि अब हम युद्ध नहीं करेंगे? फिलिस्तीन जा रहा है क्योंकि फिलिस्तीन कमजोर पड़ रहा है। लेकिन हमास ने जब हमला किया था, उस समय हमास को यह नहीं लगा था कि हम हमला करने वाले हैं तो उसका परिणाम क्या होगा। पाकिस्तान के साथ ऐसी ही नीति अपनानी चाहिए थी। जहां तक चीन का सवाल है, चीन ने तिब्बत पर कब्जा किया और नेहरू ने सहमति दे दी। किस आधार पर सहमति दी? जो कि चीन बाद में वही इस सहमति का उपयोग किया। अगर चीन के पास तिब्बत पर कब्जा भारत ने स्वीकार नहीं किया होता, तो भारत के पीछे पीछे वो घूमता कि कम से कम तिब्बत में मान्यता तो दे दो कि चीन के कब्जे में है। लेकिन आपने वो क्षेत्र भी, एक बफर जोन, बफर स्टेट होता, उसको आपने छोड़ दिया। नेहरू की पूरी विदेश नीति जो थी वो बेकार रही, हिंदुस्तान के खिलाफ रही। उसके बाद चाहे इंदिरा गांधी के दौर की बात की जाए, अगर खालिस्तान की बात की जाए, इसको प्रमोट किसने किया? ये देश के साथ गद्दारी करने वाला खानदान रहा है, जिसने देश के ऊपर एक तरीके से परोक्ष दिमागों पर लोगों का कब्जा करके इसने प्रधानमंत्री बनाया अपने खानदान के लोगों का। और इसलिए आज बार बार पीएम मोदी कहते हैं कि कांग्रेस प्राइवेट लिमिटेड कंपनी की तरह है, ये कोई राजनीतिक पार्टी नहीं है। यहां इंटरनल डेमोक्रेसी की तो बात छोड़ दीजिए, एक परिवार है जिसके विरासत में उसके अगले पीढ़ी को ये पूरी की पूरी पार्टी मिलती है। जब वो परिवार चाहेगा तभी किसी दूसरे को परोक्ष रूप से भी इस पे काम करने का मौका मिलेगा। अब सिंधिया की बात ये करते हैं, सिंधिया ने किस आधार पर कांग्रेस को छोड़ा है, ये इनको समझना चाहिए। ज्योतिरादित्य सिंधिया जो कि मध्य प्रदेश की राजनीति कर रहे थे, मध्य प्रदेश में सीएम के उम्मीदवार भी थे, लेकिन जब मध्य प्रदेश में कांग्रेस की जीत हुई तो कांग्रेस के ये जो गांधी नेहरू परिवार वाले ने क्या किया, वहां पर 2 उम्मीदवार पहले खड़ा कर दिया, दिग्विजय सिंह और फिर कमलनाथ को। लेकिन बाद में ये कॉन्स्पिरेसी क्या हुई कि ये जो ज्योतिरादित्य सिंधिया को कमजोर करने के लिए दिग्विजय सिंह ने कमलनाथ का साथ दिया और फिर उसके बाद जीतू पटवारी जैसे नेताओं को भी पीछे पीछे रखा कि हम भी सीएम का उम्मीदवार हो सकते हैं, सिर्फ ज्योतिरादित्य सिंधिया को पीछे करने के लिए, कमजोर करने के लिए। वहां तक तो सही है। जबकि कमलनाथ को सीएम बना दिया गया, सिंधिया ने सवाल नहीं उठाया, थोड़ी बहुत बातें कही। फिर उसके बाद सिंधिया ने मांग की कि कम से कम मध्य प्रदेश की राजनीति में हमें जीवित तो रहने दो, वहां की राजनीति तो करने दो। उस पर भी इन लोगों की आपत्ति हुई जब इन्होंने मांग की कि मध्य प्रदेश में आपने सीएम बना दिया कमलनाथ को, तो कम से कम प्रदेश अध्यक्ष बनाओ,
संगठन में हम काम करते रहे। तो उसके बाद सिंधिया को मध्य प्रदेश से आउट करने के लिए ये दिग्विजय सिंह और कमलनाथ के इशारों पर महाराष्ट्र भेज दिया गया। महाराष्ट्र से फिर पश्चिमी उत्तर प्रदेश का प्रभारी बना दिया गया। मतलब मध्य प्रदेश की राजनीति से दूर रखा गया इन्हें। और इसीलिए अंतिम में जबकि राहुल गांधी जो सिंधिया के इर्द गिर्द घूमा करते थे, वो राहुल गांधी इनसे मिलने से इनकार कर रहे थे, तो सिंधिया ने एक बड़ा कदम उठाया कि अब इस पार्टी में सम्मान नहीं बच सकता और सम्मान बचाने के लिए कांग्रेस के उन नेताओं के साथ पार्टी छोड़ी जो कि इनके साथ खड़े थे, जिनकी जीत में सिंधिया की बड़ी भूमिका थी, इनके समर्थक रहे हैं। और आज प्रियंका वाड्रा कह रही है कि सिंधिया ने गद्दारी की, कांग्रेस के साथ गद्दारी की। तो क्या इंदिरा गांधी ने कांग्रेस तोड़कर कामराज के साथ गद्दारी की थी? क्योंकि उस समय तो कांग्रेस इनके हाथों में नहीं थी, इन्होंने अपना कांग्रेस बनाया, तो इसका मतलब उसने गद्दारी की है। पार्टी से जाना, पार्टी में आना एक वैचारिक चीजें हैं, जिसमें जिसके साथ जिसका जुड़ाव हो सकता है वो जाएगा। लेकिन प्रियंका वाड्रा ने खानदान की बात की, परंपरा की बात की, एक व्यक्तिगत आरोप लगाया। तो व्यक्तिगत आरोप लगाया तो सिंधिया भी व्यक्तिगत आरोप लगाएंगे। और वो बता रहे हैं कि एक एक करके हम नेहरू खानदान की सच्चाई उजागर करेंगे। राहुल गांधी, प्रियंका गांधी मंच पर जाने के लायक नहीं रहेगा और इन दोनों को मुंह छिपा कर भागना पड़ेगा। क्योंकि अब जब व्यक्तिगत आरोप लगाने लगे हो तो व्यक्तिगत आरोप सुनने के लिए तैयार रहो कि किसके खानदान में क्या क्या घटनाएं घटी है और किसका खानदान देश से गद्दारी किया है और नहीं किया है। धन्यवाद सर बातचीत के लिए। धन्यवाद। अब प्रियंका वाड्रा ने चुनाव प्रचार में सिंधिया पर ऐसी बात बोल दी जिसके कारण अब नेहरू परिवार कटघरे में खड़ा हो चुका है। राहुल गांधी मुंह छुपाते फिर रहे हैं, क्योंकि एक बार जब खानदान की बात उठ गई तो इतनी आसानी से छुटकारा नहीं मिलने वाला है। आप अपनी राय कमेंट कर जरूर लिखें। देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार।